नमस्कार दोस्तों। दोस्तों, भारत ने चीन के साथ अपने रिश्ते क्या ही सुधारे। उसने पाकिस्तान के साथ जो है पाकिस्तान का साथ देना ही बंद कर दिया। पाकिस्तान और चीन का जो इकोनॉमिक कॉरिडोर था, सीपीईसी, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, उसमें पाकिस्तान को सपोर्ट करना ही बंद कर दिया है। इसके साथ पाकिस्तान के लिए जो मेन लाइन जो रेलवे था, उसे अपग्रेड करने के लिए चीन फंडिंग देने वाला था। लेकिन अब जैसे ही एससीओ की समिट में चीन चीन और इसके साथ रूस भारत जो है एक जगह पर मिले और भारत के साथ चीन के रिलेशन बेहतर हुए, चीन ने अपने हाथ खींच लिए और पाकिस्तान का जो मेन लाइन रेलवे था वो अधूरा का अधूरा पड़ा रह गया। और इसके पीछे चीन ने बहुत बेहतरीन तर्क दिए हैं जो पाकिस्तान अपने लिए संजो कर रखेगा। चलिए इसके बारे में थोड़ा डिटेल से जानने की ज़रूरत है कि आखिरकार चीन ने ऐसा क्यों किया है और भारत का साथ मिलने से पाकिस्तान को इतना क्यों दुख हो रहा है। क्योंकि चीन और भारत के साथ जो रिलेशंस हैं वो अब लगातार बेहतर होते हुए जा रहे हैं। अब यहाँ पर एक बहुत बड़ा सिग्निफिकेंट जियोपॉलिटिकल जो मूव यहाँ पर देखने को मिला है चीन के द्वारा। एक मेन लाइन जो रेलवे अपग्रेड था जो पाकिस्तान के अंदर होने था, उस अपग्रेड से चीन के द्वारा अपने हाथ खींच लिए हैं। यानी उस अपग्रेड को पाकिस्तान के ऊपर छोड़ दिया है कि पाकिस्तान खुद अपग्रेड करे। और ये जो चीन का प्रोजेक्ट था, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, उसका ही एक पार्ट था। और यह डिसीजन तब आया है जब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ अपना एक न्यू फंडिंग सिक्योर करने में सफल रहे हैं, जब उनके द्वारा बीजिंग की यात्रा की। यानी इस फंडिंग को पूरा कराने के लिए, इस मैन ग्रेड जो रेलवे था उसे पूरा कराने के लिए पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बीजिंग गए हुए थे। और बीजिंग जाकर के उन्होंने कहा कि भाई साहब इस फंडिंग को दे दीजिए ताकि हम अपने मेन लेन जो रेलवे है उसे हम पूरा करा सकें। लेकिन यहाँ पर वो मेमोरेंडम था, एमओयू था, जिसके तहत पाकिस्तान के साथ ये जो एमओयू साइन हुआ था और ये रेलवे अपग्रेड होना था, उसे वापस कर दिया है। और इस मेमोरेंडम में इस मेमोरेंडम में इस प्रोजेक्ट में एग्रीकल्चर, इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स और जो सोलर एनर्जी है उसमें संबंधित जो है ये सब शामिल थे। इनमें जो है अपग्रेड होना था। और यहाँ पर कोई मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर जो है इन्वेस्टमेंट नहीं था कि चीन जो है कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट करने वाला हो पाकिस्तान के अंदर। अब यहाँ पर डिसएंगेजमेंट तब आई है जब चीन के द्वारा देखा गया एक बहुत बड़े कॉम्प्लेक्स जियोपॉलिटिकल यहाँ पर बैकड्रॉप देखने को मिले हैं, इंक्लूडिंग इस्लामाबाद के द्वारा अपने रिलेशनशिप को जो है, अपने संबंधों को वाशिंगटन के साथ जो है मजबूत करते हुए इस्लामाबाद जो है दिखा है। और इसके अलावा यहाँ पर भारत भारत के द्वारा अपनी जो क्लोजनेस है, अपनी जो नज़दीकी है चीन और रूस के साथ जिस तरीके से आगे बढ़ाई है, उसने कहीं ना कहीं यहाँ पर एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया है पाकिस्तान को लात मारने के लिए। यानी पाकिस्तान का जो मेन लाइन जो रेलवे था उसे अपग्रेड करने में साथ छोड़ने के लिए, यानी उसको अपग्रेड ना करने के लिए चीन को एक बहुत बड़ा रीज़न मिल चुका है। और यहाँ पर सबसे बड़ा रीज़न यही है कि पाकिस्तान लगातार अपने संबंध जो है चीन और अमेरिका के साथ सुधारना चाहता है। और अमेरिका और चीन एक बहुत बड़े जो है दुश्मन रह चुके हैं और अभी भी वर्तमान में है। उन दोनों के बीच जो है टेंशन बनी हुई है लगातार। तो इसके चलते कहीं ना कहीं चीन ने अपने हाथ पीछे की ओर खींच लिए और मना कर दिया कि तुम जाओ यहाँ से। चलिए समझ लेते हैं कि ये चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर क्या चीज़ है। तो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर एक मैसिव इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट डिज़ाइन करने के लिए बनाया गया था, जिसमें चीन चीन के अंदर जो है नॉर्थ वेस्टर्न जो उत्तर पश्चिमी जो सिंजियांग जो रीजन है उसमें पाकिस्तान का ग्वादर बंदर का जो पोर्ट है अरेबियन सी का, वहाँ तक जाना था। यानी ये पूरा पूरा प्रोजेक्ट था वो चीन का जो उत्तर पश्चिमी जो सिंजियांग क्षेत्र था उसे पाकिस्तान के ग्वादर बंदरगाह तक जो है इसका जोड़ना एक इसका एक मेजर प्रोजेक्ट था, जोड़ना था इसका एक बहुत बड़ा लक्ष्य। और इसकी जो टोटल लंबाई थी इस प्रोजेक्ट की वो 3000 किलोमीटर की थी। और ये एक की था जो चीन का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है उसका।
और इसमें इस नेटवर्क में रोड, रेलवे, पाइपलाइन और एनर्जी प्रोजेक्ट्स थे, वो शामिल थे, जिन्हें यहाँ पर पाकिस्तान के अंदर में आकर के पाकिस्तान के अंदर जो है डेवलप करना था। और ऐसे फ्यूचर में चीन चाहता था कि पाकिस्तान के साथ रह करके वो अपने संबंधों को बेहतर करे और पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है उसे सपोर्ट करते हुए दोनों देश आगे की ओर बढ़े। और इसका जो गोल था वो इम्प्रूव करना था दोनों देशों की रीजनल कनेक्टिविटी को। इसके अलावा दोनों को जो लिंकिंग एशिया है उसे, और इसके अलावा सेंट्रल एशिया है, मिडिल ईस्ट और अफ्रीका है, इन्हें आपस में एक जगह पर कनेक्ट करना था पाकिस्तान के साथ। और यहाँ पर एक्सपेक्टेड जो ट्रेड बूस्ट था चीन और पाकिस्तान के बीच इसके तहत होना था, जिसमें फैसिलिटेट करना था चीन चीन का जो एनर्जी इंपोर्ट्स हैं उन्हें। और इसमें एस्टीमेट जो इन्वेस्टमेंट था वो $60 बिलियन का यहाँ पर होने वाला था चीन की तरफ से। और इस तरीके से दोनों देश एक दूसरे को आगे बढ़ाने के मोटो से इस पर काम कर रहे थे। लेकिन यहाँ पर चीन का ये मूव काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, जो पाकिस्तान को एक दूसरे देश की ओर जो भेजने में काफ़ी ज़्यादा कारगर रहा है। यहाँ पर चीन का विड्रॉ क्यों किया है चीन ने CPEC प्रोजेक्ट से, इसका क्या मतलब है? तो यहाँ पर चीन का जो एक मेन प्रोजेक्ट था CPEC का, एक सेंटरपीस था, ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है CPEC के लिए, जिसे पूरा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। और यहाँ पर चीन के द्वारा इस प्रोजेक्ट को पूरा करने से मना कर दिया है और जो भी फंडिंग थी उसे देने से मना कर दिया है। और जब चीन ने मना कर दिया तो पाकिस्तान इस फंडिंग को पूरा करने के लिए अब एशियन डेवलपमेंट बैंक के पास गया है, ताकि वो अपने इस मेन लाइन प्रोजेक्ट को पूरा कर सके। और उसे एशियन डेवलपमेंट बैंक से $2 बिलियन का वहाँ से लोन मिलने वाला है। और ये कहने की एक स्ट्रैटेजी को शिफ्ट करने के लिए बहुत बड़ी मूव है, जो बॉर्डर चेंजिंग होने वाली है चीन के लिए। और इस तरीके से ओवरसीजिंग स्पेंडिंग करने की जो अप्रोच है उसके लिए काफ़ी ज़्यादा जो है महत्वपूर्ण है। इसके साथ यहाँ पर पाकिस्तान की जो खुद की इकोनॉमी है वो काफ़ी ज़्यादा जो है प्रेशर में है, और खुद ही ज़्यादा जो डेप्ट रिपेमेंट रिस्क है पाकिस्तान के साथ चीन को लेकर के। बिकॉज चीन का जो इनके जो पार्टनर कंट्रीज़ हैं वो पहले से ही यहाँ पर हाई रिस्क पर हैं, और हाई जो एक्सपोजर जो प्रोजेक्ट्स हैं उन्हें झेल रहे हैं। और इसके साथ पाकिस्तान की जो फाइनेंशियल बोझ है वो काफ़ी ज़्यादा फाइनेंशियल इश्यूज़ के साथ पाकिस्तान ग्रो कर रहा है। और यहाँ पर पाकिस्तान पर काफ़ी ज़्यादा जो है लोन बकाया है, उस पर काफ़ी ज़्यादा पेड ड्यूज़ हैं। पाकिस्तान ने काफ़ी ज़्यादा चाइनीज़ जो कंपनीज़ हैं उनके पेड को, उनका जो पैसा है उसे नहीं किया है। और इसके साथ ये लगातार IMF से जो इंटरनेशनल मॉनेटरी जो फंड है उससे काफ़ी ज़्यादा बेल आउट्स ले रहा है लगातार। तो ये कहीं ना कहीं इसने चीन को सोचने पर मजबूर कर दिया, और इसके साथ चीन ने अपने जो पार्टिकुलर लिया उसे रिस्की समझा पाकिस्तान के साथ चीन के लिए। तो चीन ने पाकिस्तान के साथ देना जो है बंद कर दिया है। और इसके साथ यहाँ लॉस ऑफ मोमेंटम की बात करी तो यहाँ पर ये एक पीरियड था जो हाई कनेक्टिविटी थी 2015 से लेकर 2019 तक। इस पर काफ़ी ज़्यादा जो है चीन के द्वारा इन्वेस्ट किया गया था, और अब ये मोमेंटम है वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर लॉस होता हुआ दिख रहा है। बिकॉज अब यहाँ पर कुछ मेजर प्रोजेक्ट्स हैं जो यहाँ पर अनपेड हैं ड्यू टू क्रिएटिंग द टेंशन बिटवीन टू कंट्रीज, दो देशों के बीच जो है पाकिस्तान के द्वारा जिस तरीके से चीन के लिए टेंशंस क्रिएट किए हैं। और यहाँ पर कुछ ज़्यादा प्रोजेक्ट्स हैं वो अनपेड हैं, उन्हें अभी तक यहाँ पर पे नहीं किया गया है उन्हें पूरा करने के लिए। तो यहाँ पर इन सब ने चीन को सोचने पर मजबूर कर दिया है कि पाकिस्तान के साथ उसकी जो संबंध है वो बेहतर नहीं है। क्योंकि जब पाकिस्तान एक बार IMF से लोन लेने के बाद उसे चुका नहीं पा रहा है, चीनी कंपनी से लोन लेने के बाद उसे चुका नहीं पा रहा है, तो क्या वो चीन का जो इतना बड़ा प्रोजेक्ट है उसके लोन को चुका पाएगा? इसने सोचने पर मजबूर कर दिया है। और यहाँ पर इस तरीके से चीन के द्वारा सेटबैक कर लिया गया है। चीन का ये डिसीज़न है अपने हाथों को पीछे खींचने का, इसके पीछे काफ़ी ज़्यादा फैक्टर्स हैं जिसमें से कुछ इकोनॉमिक रिस्क हैं। यानी चीन को ये राज आया है कि पाकिस्तान के साथ उसके जो रिश्ते हैं वो कहीं ना कहीं चीन को एक बहुत बड़ी आर्थिक जोखिम में डालने वाले हैं। इसके साथ यहाँ पर
ये जो कंट्री है, दोनों कंट्रीज़ के साथ जो है अनस्टेबल इकोनॉमीज़ हैं, और पाकिस्तान की जो माउंटिंग है डेब्ट की, यानी दिवालिया होने की रेड की, तो वो कहने की दोनों को काफ़ी ज़्यादा रिस्क पर रख देता है बाय डिफ़ॉल्ट। और ये मेजर कंसर्न है चाइना के साथ। इसके साथ पाकिस्तान को लेकर के चीन के सिक्योरिटी जो कंसर्न है, सिक्योरिटी चिंताएं हैं, वो भी काफ़ी ज़्यादा हैं। फिलहाल पाकिस्तान के प्रधानमंत्री है शहबाज शरीफ, उनके द्वारा बताया गया है कि वो इन्वेस्टर्स को इस तरीके की जो रिस्क हैं उनमें सिक्योरिटी देने की पूरी कोशिश करेंगे, ऐसा कहा गया है। और यहाँ पर उनके द्वारा प्रॉमिस भी किया गया है कि वो प्रोटेक्ट भी करेंगे जितने भी बीजिंग के जो भी जितने भी नेशनल्स आने वाले हैं चाइना के, उन सभी को यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा प्रोटेक्ट करने वाले हैं। रिसेंट जो अटैक हुए हैं उनको लेकर के चाइना काफ़ी ज़्यादा चिंता में है। इसके साथ यहाँ पर जो एडमिनिस्ट्रेटिव डिलेज हैं, इन्वेस्टर्स को काफ़ी ज़्यादा चिंताएं आ रही हैं, यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा चिंताएं हैं, और ब्यूरोक्रेसी है वो काफ़ी ज़्यादा डिले कर रही है चीन को। और यहाँ पर ये जो हाइलाइट्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा दिखाते हैं कि दोनों देशों के बीच इस तरीके से संबंध जो है आगे नहीं बढ़ सकते हैं। और इसके अलावा यहाँ पर रेकॉर्डिक जो वाशिंगटन फैक्टर है वो भी काफ़ी ज़्यादा इसमें इन्वॉल्व है, क्योंकि यहाँ पर पाकिस्तान काफ़ी ज़्यादा मॉडर्नाइज होता जा रहा है रेलवे को लेकर के, और उसके द्वारा रेकॉर्डिक जो डेक कॉपर है, कॉपर एंड गोल्ड जो माइनिंग हो रही है बलूचिस्तान के अंदर, उसने काफ़ी ज़्यादा डेवलप किया है। और उसमें जो माइनिंग कर रही है वो बैरिक गोल्ड कर रही है, जो कि एक कैनेडियन कंपनी है। और इसके अलावा यहाँ पर इस पर जो अमेरिका है उसकी भी आंखें जो है इस पर टिकी हुई हैं रिपोर्टेडली। और यहाँ पर माइनिंग है वो एक्सपेक्टेड है कि सोर्सेज और जो एक्सपोर्ट रेवेन्यू है पाकिस्तान के लिए, उस पर काफ़ी ज़्यादा रिलाई करता है पाकिस्तान का ट्रांसपोर्ट सिस्टम। तो इसके लिए, इस माइनिंग के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि पाकिस्तान के लिए ये जो रेलवे है वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है कि पाकिस्तान के लिए एक ऐसा जो रेलवे लाइन है वो होनी चाहिए। अब इसमें एडीबी के रोल की बात करें तो यहाँ पर एडीबी ने पहले भी पाकिस्तान को $410 मिलियन का इंफ्रास्ट्रक्चर दिया है रिकॉर्डिंग के लिए, और यहाँ पर ये दिखाता है कि ये रोल है पाकिस्तान की लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी में काफ़ी ज़्यादा जो मेजर रोल प्ले कर रहा है पाकिस्तान को सपोर्ट करने में। और एक मार्ग है, एक डिप्लोमेटिक है फाइनेंशियल शिफ्ट में, और जो मल्टीलेटरल टेंडर्स हैं, लैंडर्स हैं, वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलते हैं। और प्रोजेक्ट्स हैं वो फ्लैगशिप दिखाता है बीआरआई जो रोड इनिशिएटिव है उसके लिए, यानी ये जो प्रोजेक्ट है जिसे पाकिस्तान डेवलप कर रहा है वो बीआरआई के लिए भी काफ़ी ज़्यादा जो है अहम और कारगर साबित होने वाला था। अब पाकिस्तान का जो बैलेंसिंग एक्ट है, पाकिस्तान का आर्मी चीफ है आसिम मनीर, उनका कहना है कि उन्होंने इसे संक्षेप में बताया कि पाकिस्तान जो है किसी एक के लिए दूसरे फ्रेंड को नहीं खो सकता है। यानी पाकिस्तान चाहता है कि वो अमेरिका को और इसके साथ चीन के साथ अपने संबंधों को बेहतर करे, और लगातार कोशिश कर रहा है दोनों देशों के साथ अपनी पार्टनरशिप को बढ़ाने के लिए कि अमेरिका के साथ, अमेरिका की मुंह देखा जो है व्यवहार करे अमेरिका के साथ, और चीन को लेकर के चीन के साथ अपना मुंह देखा व्यवहार करे। लेकिन चीन को ये बातें समय से पहले ही राज आ चुकी है। अल्टीमेटली इसकी बात करें तो यहाँ पर चीन ने दिखा दिया है कि चीन ने अपना विड्रॉ किया है इस प्रोजेक्ट से, वो काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। और पाकिस्तान के साथ इस तरीके के जो प्रोजेक्ट्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी थे। और इसने दिखाया है कि सिंगल जो पार्टनर है पाकिस्तान, जो एक सिंगल स्ट्रेटेजिक पार्टनर, स्ट्रेटेजिक जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके साथ इतना ज़्यादा रन नहीं कर सकता है। यानी यहाँ पर एक चीज़ देखने को मिली है कि अगर चीन ने साथ छोड़ दिया तब भी पाकिस्तान जो है एक जोखिम में पड़ा हुआ है, और अगर अमेरिका ने साथ छोड़ दिया तो भी पाकिस्तान जोखिम में पड़ा हुआ है। यानी पाकिस्तान एक सिंगल पार्टनर के साथ रह करके आगे नहीं बढ़ सकता है, पाकिस्तान का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है आगे नहीं बढ़ सकता है। और यहाँ पर अमेरिका और चीन के साथ पहले भी टेंशन्स रह चुकी हैं, और इसके अलावा भारत जो है चीन और मॉस्को के साथ जो है काफ़ी क्लोज आता हुआ जा रहा है। तो इससे कहने की पाकिस्तान का जो बैलेंसिंग एक्ट है वो पाकिस्तान के लिए, खुद के लिए काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता हुआ दिख रहा है, क्रिटिकल होता हुआ दिख रहा है, जिससे पाकिस्तान खुद व खुद परेशान है कि भाई हम करें तो क्या करें। अब यहाँ पर सबसे बड़ा जो मेजर इशू है वो पाकिस्तान का इस मेन लाइन रेलवे को लेकर के है, जिससे चीन के द्वारा अपने हाथ खींच लिए हैं, और अब पाकिस्तान को दोबारा से एडीबी के पास जाना पड़ा है लोन लेने के लिए, ताकि वो लोन लेकर के अपने इस प्रोजेक्ट को पूरा कर सके और अपनी इकोनॉमी को आगे बढ़ाने के लिए, अपनी इकोनॉमी को वर्ल्ड में टॉप लेवल पर ले जाने के लिए उसके सपने देख सकें। तो दोस्तों ये थी खबर जिसको आज की इस वीडियो में हमने समझा है। ऐसे वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल को
सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में किसी नए और महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।